हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। फंक्शन का देखो यार, लास्ट क्लास के टॉपिक्स बचे, दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसे हम मैपिंग भी बोलते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स। देखो हमें मेनली कौन से टाइप्स के ऊपर फोकस करना है, तो फर्स्ट है वन फंक्शन एंड उसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। ओके नो। देन सेकेंड ऑन टू फंक्शन, उसका नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन एंड थर्ड इज बाइजेक्टिव मैपिंग, उसका नाम है बेसिकली मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव होगा तो उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। तो इन तीनों टाइप्स को हमें अच्छी तरह से समझना है एंड अलोंग विद दैट उसके और भी टाइप्स है, वो हम डिस्कशन के समय एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके नो। सो मेन फोकस वाले पॉइंट यही है। ओके, टाइप्स को समझना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसे भी समझना है, डिफरेंट टेक्निक्स क्या होगी उसे भी समझना है। तो पूरा फोकस कर लो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेट किया तो बहुत सिंपल भी है एंड थोड़ा सा मिस कर लिया तो कुछ समझेगा भी नहीं। सो पूरा फोकस कर लो क्लास। देखो अब यहाँ पे हम पहले फोकस कर लेंगे वन फंक्शन के ऊपर, दैट इज व्हाट इंजेक्टिव फंक्शन। तो उसकी डेफिनेशन कैसी है वो पहले देखो। आई नो कि मैथमेटिकल डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आती, बट फिर भी हमें समझना चाहिए क्लास। इट्स मैथ्स भी एक लैंग्वेज है, तो उसके डेफिनेशन या उसके कुछ क्या बोलेंगे हम, इसमें भी ग्रामर होता है ना, डिफाइंड करने के तरीके एंड ऑल, तो वो भी हमें पता होने चाहिए क्लास। देखो फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी, मतलब क्या है, ए उसका क्या है, डोमेन है एंड बी को हम बोलेंगे रेंज नहीं, कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ओके नो। जिस चीज को एरो लगता है उसे रेंज बोलते हैं, बट ये पूरा सेट मतलब क्या होता है, कोडोमेन। तो ये छोटू सा एक मिसकॉन्सेप्ट रहता है, बी मतलब रेंज, रेंज नहीं, कोडोमेन। सो ए टू बी डिफाइंड किया हुआ है फंक्शन। इट्स सेड टू बी वन टू वन। इसे हम वन टू वन कब बोलेंगे, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए different elements of A have different image in B। मतलब A के जो भी एलिमेंट्स है उन्हें डिफरेंट इमेजेस होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 1 2 3 सबको एक ही इमेज है, तो ये कंफर्म वन टू वन फंक्शन नहीं है, बट ये हो सकता है ना, बिकॉज 1 2 3 को डिफरेंट इमेजेस है। तो वही उन्होंने बोला है, देखो इफ फंक्शन इज डिफाइनिंग फ्रॉम ए टू बी इट्स सेड टू बी वन टू वन फंक्शन। कब, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। समझ में आ चुका है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझना है, देखो क्लास। फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ x1 x2 के मतलब a के कोई भी इनपुट ना, a मींस इनपुट ना, तो x1 x2 दो एलिमेंट्स हमने ले लिए, इनपुट एलिमेंट्स, एंड f of x1 मतलब आउटपुट। अगर आउटपुट अलग अलग है, कब, जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब x1 x2 डिफरेंट हो गए तो आउटपुट भी अलग अलग होना चाहिए। और यहां पे एंड या और भी बोल सकते हैं हम, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, कब, जब x1 इज इक्वल टू x2 होगा तब। मतलब क्या, अगर इक्वल है तो x1 x2 सेम ही होने चाहिए एंड नॉट इक्वल है तो वो डिफरेंट ही होने चाहिए। आर यू गेटिंग मी? मतलब x1 के लिए आउटपुट अलग, x2 के लिए आउटपुट अलग, सेम आउटपुट नहीं होना चाहिए। सो ये होता है वन टू वन फंक्शन। अब यहां पे अगर मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सिंपल तरीके से हम बोल सकते, देखो आउटपुट साइड में देखने का एंड वहां पे जो इमेजेस दिख रहा है, तो हर एक इमेज को डिफरेंट प्री इमेज होना चाहिए, हर एक इमेज को डिफरेंट। मतलब क्या, देखो यार, ए के लिए प्री इमेज क्या है 2, बी के लिए क्या है 1, सी के लिए क्या है 3 है। यस और नो क्लास, यस और नो, इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है, यस और नो। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो यार, A के लिए 1 भी प्री इमेज है, A के लिए 2 भी प्री इमेज है एंड A के लिए 3 भी प्री इमेज है, तो वो डिफरेंट। देखो ना, एक के लिए 3 प्री इमेज नहीं ना, यहां पे हमने क्या बोला, हर एक इमेज के लिए एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, हर एक इमेज के लिए एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। सो ऐसे अगर हमें मैपिंग दिया होगा तो हमने कैसे डिफिनेशन बना दिया, बी साइड देखने का, हर एक इमेज के लिए एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो वन टू वन है। यहां पे देखो
इस इमेज के लिए 3 प्री इमेज है तो ये 1 to 1 नहीं है, तो ये भी सिंपल हो गया, यस और नो। और ये ध्यान रखो यहाँ पे डी को कुछ भी प्री इमेज नहीं है, इट्स ओके बिकॉज ये इमेज ही नहीं है, यहाँ पे एरो लग ही नहीं रहा है ना, यस और नो क्लास। सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को 1 to 1 फंक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं क्लास, देखो ये ए है, ये बी है, 1 2 3 ए बी सी डी 1 2। अब ये 1 to 1 फंक्शन होगा क्या? देखो 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 क्लास, मेरी बात सुनो। मैंने एक फ्रूट रखा एंड आपको पूछा ये अल्फांसो है क्या? तो अल्फांसो होने के लिए वो पहले फ्रूट मैंगो होना जरूरी है, यस और नो? देन उसमें सब टाइप देखेंगे ना, अल्फांसो है या कुछ और है वगैरह वगैरह, केसरी है या व्हाटएवर। सो यहां पे देखो क्लास, ये फंक्शन ही नहीं है, क्यों? बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी? एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी। तो एवरी वाली कंडीशन देखो, 3 को इमेज ही नहीं है, सो ये फंक्शन ही नहीं है, तो टाइप ऑफ फंक्शन क्या फाइंड करेंगे? आर यू गेटिंग मी? बट अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो ये क्या होने वाला है? देखो फंक्शन तो है, अब टाइप ऑफ फंक्शन के लिए बी की तरफ देखने का, इमेज को एक ही प्री इमेज है, इस इमेज को 2 प्री इमेज है, तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? मेनी टू 1। क्या बोलेंगे बच्चा? मेनी टू 1। यहां पे भी देखो 1 2 3 के लिए एक ही इमेज है, सो मेनी टू 1। सो ये 1 to 1 हो गया और इसे हम क्या बोलेंगे? मेनी टू 1 फंक्शन। आर यू रियली गेटिंग मी? अब मेरे बच्चों को देखो 1 to 1 दैट इज व्हाट, इंजेक्टिव भी समझ में आ गया एंड मेनी टू 1 मतलब क्या वो भी समझ में आ गया, हाँ या ना? पक्का? ओके। अब हम इसे देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड या डिफरेंट अलग मेथड्स क्या है जिससे हम गिवन फंक्शन 1 to 1 है या नहीं वो चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे वो समझ में आ जाएगा। देखो क्लास, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, ओके। अब ये 1 to 1 है या मेनी टू 1 है वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट मेथड क्या? इसका ग्राफ निकालो। सो दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड होता है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां पे अगर 2 इंटरसेक्शन, मोर देन 1 इंटरसेक्शन मिलते हैं तो वो डेफिनेटली मेनी टू 1 फंक्शन है। क्यों? बिकॉज x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे -2 होगा तो -2 का स्क्वायर 4 ही होगा एंड +2 का भी स्क्वायर 4 ही होगा। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे -2 +2, तो 2 एरो जाएंगे ना, यस और नो? सो इस इमेज के लिए 2 प्री इमेज हो जाएगी। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? सो ये एक मेथड हो गई जहां पे हम ग्राफ निकाल के हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा? 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको अगर 2 इंटरसेक्शन या मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं तो वो क्या है? मेनी टू 1। अब आप बोलोगे यहां पे नहीं, अरे यहां पे ऐसे नहीं, कहां पे भी अगर एक भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है तो वो क्या है? मेनी टू 1, यस। और एक मेथड है, देखो क्लास, मैं एक्स स्क्वायर का, ये मेथड तो मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ गई। अब सेकंड मेथड देखो, मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लूं तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x। एंड 2x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब क्या मुझे बोलना है कि x की कोई भी वैल्यू डालो तो ये पॉजिटिव आने वाला है क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल x की मैंने x इज इक्वल टू -1 डाला तो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। x की वैल्यू मैंने +1 डाली तो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। मतलब ये बेसिकली कुछ x के वैल्यूज के लिए हमें क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा एंड कुछ x के वैल्यूज के लिए हमें क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली, ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा कर्व नहीं है। यहां पे देखो डिक्रीज होते जा रहा है और यहां पे देखो इंक्रीज होते जा रहा है। तो ऐसा अगर नेचर होता है ना तो वो मेनी टू 1 होता है, ओके नो? ऐसा अगर नेचर होता है तो वो क्या होता है? मेनी टू 1 होता है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? देखो फर्स्ट मेथड तो मेरे हर एक बच्चे को समझा, ग्राफ निकालो, हॉरिजॉन्टल लाइन।
सेकेंड मेथड डेरिवेटिव निकालो एंड किसी भी x के वैल्यूज के लिए अगर पॉजिटिव या पॉजिटिव ही मिलते रहा है, मतलब क्या, कोई भी x की वैल्यू डालो पॉजिटिव ही मिल रहा है, या कोई भी x की वैल्यू डालो नेगेटिव ही मिल रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या स्ट्रिक्टली नेगेटिव आंसर मिल रहा है किसी भी x के वैल्यू के लिए, तो वो क्या होता है 1 to 1। बट यहां पे क्या हो रहा है, कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव एंड कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव, तो वो मेनी टू 1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो दो मेथड मैंने बता दिया, एक ग्राफिकल, सेकेंड डेरिवेटिव। अब थर्ड मेथड भी मैं बता दूंगा यार, देखो क्लास, यहां पे हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2 होना चाहिए ना, यस और नो? यस। तो अब हम क्या करते हैं, देखो क्लास, ये हमें चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, x1 एंड x2 डिफरेंट पॉइंट होंगे, तो उसका f of x1 एंड f of x2 हम इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। सो क्या मिल जाएगा, यहां पे x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब ये इक्वल होते हैं, तब कंडीशन क्या होती है 1 to 1 के लिए, x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए ना, यस और नो? ये कंडीशन थी हमारी जब फंक्शन, हमने जब 1 to 1 फंक्शन डिफाइन किया तब क्या बोला था, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 होगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो ये हमें इक्वेशन मिला, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या x1 इज इक्वल टू x2 ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, x1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x2, क्योंकि माइनस टाइम्स x2 का स्क्वायर और x1 का, यही इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो भी यही मिलने वाला है ना, यस और नो क्लास? सो x1 इज इक्वल टू x2 ऐसा इंप्लाई नहीं हो रहा है, मींस ये मेनी टू 1 फंक्शन है। क्या है? मेनी टू 1 फंक्शन है। अब आप बोलोगे सर ये 1 to 1 का एक एग्जांपल दो ना, मेनी टू 1 का मुझे अच्छी तरह से समझा नहीं क्या आपको बोलना है, तो मैं यहां पे देखो 1 to 1 का भी एक एग्जांपल दे देता हूं। f of x इज इक्वल टू, अगर x क्यूब ले लिया तो इसका ग्राफ कैसे आने वाला है क्लास, देखो ग्राफ ऐसा आएगा। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पे कहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन मारो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो ये क्या हो गया, ग्राफिकल मेथड से 1 to 1। अब सेकेंड मेथड, दैट इज व्हाट, डेरिवेटिव मेथड। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आने वाला है, f डैश ऑफ x क्या आएगा, x रेज टू n का क्या होता है, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव n इंटू x रेज टू n माइनस 1, तो 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी डालो, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आने वाला है, मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, मींस ये 1 to 1 है। मैंने आपको क्या बोला, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या स्ट्रिक्टली नेगेटिव आ रहा है, किसी भी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव ही आ रहा है या किसी भी वैल्यूज के लिए नेगेटिव ही आ रहा है, तो 1 to 1। कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव, कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव, तो वो मेनी टू 1। तो दो मेथड से तो समझा, अब इस मेथड से भी समझा देंगे। क्या करेंगे, x1 x2 दो पॉइंट लेंगे, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, मतलब क्या आ जाएगा, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। अब ये इक्वल कब होगा, जब x1 इज इक्वल टू x2 होगा, तो ही ये पॉसिबल है, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस में आता है, तो ये पॉसिबल अदरवाइज नहीं है। आर यू गेटिंग मी? ये कंडीशन यहां पे जो आई वो यहां पे नहीं आएगी। तो ये क्या बता रहा है, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब क्या, इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो कंडीशन क्या थी 1 to 1 के लिए, x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, तो यहां पे वो इक्वल आ गया, तो ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। आर यू गेटिंग मी क्लास? यहां पे नेसेसरी नहीं है ना x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 ही होना चाहिए, ऐसे भी पॉसिबल है। सो ये मेनी टू 1 फंक्शन है। आई थिंक सो मैंने हर एक मेथड आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है 1 to 1 फंक्शन के लिए। अब एक जेई का भी प्रॉब्लम ले लेंगे क्लास। देखो क्लास, यहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होने वाला है। सो अगर आप 11th के बच्चे हो एंड आपका ये अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है तो ये अभी का क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप कर लो, बट आप 12 के बच्चे हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे इनपुट है, यहां पे आउटपुट है। इनपुट में देखो x1 x2 ऐसे x m एलिमेंट्स है, यहाँ पे y1 y2 ऐसे yn एलिमेंट्स है। एंड हमें पूछा है
फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन, मतलब कितने टोटल फंक्शंस बन सकते हैं 1 to 1 के। सो अब यहां पे देखो क्लास, बेसिक लॉजिक लगा देते हैं हम। x1 के पास इमेज के लिए कितने ऑप्शंस है? x1 के पास कितने ऑप्शंस है इमेज के लिए? 1 2 3 4 n ऑप्शंस है। x2 के पास कितने होंगे? एक तो यूज हो गया बिकॉज ऑफ x1, तो x2 के पास कितने बचेंगे? n-1। x3 के पास कितने बचेंगे? n-2। तो ऐसे करेंगे तो xm के पास कितने बचेंगे क्लास? बोलो n- अरे बोलो, ये 3 था ना, तो ये क्या हो जाएगा? n-3 + 1, तो ये n-n+1 ऐसा होगा। देखो यहां पे 2 था तो n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, n-2 + 1, बट -2 + 1 इज -1, तो हमने डायरेक्ट लिखा। x3 के लिए क्या आएगा? n-3 + 1, तो हम क्या लिखा डायरेक्ट? n-2। तो यहां पे जनरलाइज मैनर में क्या आ जाएगा? xm के लिए n-m+1। सो इनका मल्टीप्लीकेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज आने वाले। सो इनका मल्टीप्लीकेशन मींस आंसर क्या आएगा? n × n-1 × n-2 × n, ऐसा करते जाएंगे अप टू n-m+1। अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यार, 3p2 का फॉर्मूला क्या होता है? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल, ऐसा होता है। यस और नो? यस और नो? अब वैसे ही हम बोलेंगे npm का फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n-m फैक्टोरियल। आर यू रियली गेटिंग मी? इसका मीनिंग क्या है? देखो n फैक्टोरियल को हम n × n-1 × n-2 ऐसे करते करते क्या लिखेंगे? n-m+1 इंटू n-m फैक्टोरियल लिखेंगे क्लास। यहां पे देखो मैं बता देता हूं, n × n-1 डॉट 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 अप टू n-m+1 इंटू n-m फैक्टोरियल बोल देंगे क्लास। यस, तो अपॉन n-m फैक्टोरियल गेट कैंसल, तो बचा क्या? यही तो बचा। यस और नो क्लास? सो इसीलिए हम इस चीज को क्या लिखेंगे? npm। सो ये रिजल्ट आपको ना जुबानी होना चाहिए। ये कब आएगा? जब आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा होगा, तभी ये समझने वाला है। अगर आपको वो चैप्टर नहीं हुआ है तो अब भी ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। इज दैट क्लियर टू यू? अब क्लास देखो, सेकेंड टाइप देख लेंगे, दैट इज व्हाट? ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है? सो इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, हमें पता है a मतलब क्या होगा? डोमेन, एंड b मतलब कोडोमेन। इज ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ b हैज प्री इमेज इन a। मतलब देखो क्लास, हमें बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए ऑलवेज कहां पे देखना है? b की तरफ देखना है। तो b के हर एक एलिमेंट को प्री इमेज होगा। ओके नो? तो वो क्या है? ऑन टू फंक्शन है। अब यहां पे देखो, हर एक को प्री इमेज है। यहां पे देखो 2 को प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। यहां पे देखो है, तो ये ऑन टू होने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? यहां पे 2 को प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो बेसिक बहुत ही सिंपल है। यस और नो कैसे पहचानना है हमें, वेदर गिवन फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, अगर ऐसा मैपिंग दिया होगा तो। बट ऐसा मैपिंग नहीं दिया है, ओके नो, तो हमें कैसे समझ में आ जाना चाहिए? तो देखो यहां पे एक चीज हमने कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या किया है, यहां पे जो कोडोमेन है उन सारे एलिमेंट्स को अगर एरो लग गए तो वो रेंज भी बनने वाला है। सो हमें एक कंडीशन क्या मिला? कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। ये जहां पे ट्रू होगा तो वो फंक्शन डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन होने वाला है। यस और नो क्लास? कम ऑन, अच्छी तरह से समझा है क्लास? यस और नो? मैंने क्या बोला? अगर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट बी सेट का हर एक एलिमेंट को अगर एरो मिल रहा है, मतलब वो इमेज जैसा एक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो ऑन टू फंक्शन है।
सो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका हो गया। अब इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन मतलब अलग अलग टाइप्स बनेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखो ए बी सी हर एक में से जा रहा, मतलब ये फंक्शन तो है एंड यूनिक जा रहा है। अब राइट हैंड साइड में देखो यार, हर एक के लिए डिफरेंट है ना, 1 के लिए ए है, 2 के लिए सी है, 3 के लिए बी है, मतलब ये क्या है 1 to 1 है, ये पक्का है। क्या ये 1 तो ये पक्का है। एंड डोमेन इज इक्वल टू रेंज, मतलब 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। ये टाइप क्या बन गया 1 ऑन टू फंक्शन। ये क्या टाइप बना 1 ऑन टू फंक्शन। अब यहां पे देखो क्या है, देखो 1 के लिए प्री इमेज अलग है, 3 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है, मतलब ये 1 तो पक्का हो गया। बट यहां पे 2 के लिए प्री इमेज नहीं है, मतलब ये क्या है ऑन टू नहीं होता तो उसे बोलते इनटू फंक्शन। ऑन टू जो नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे इनटू बोलेंगे। तो ये क्या हो गया 1 इनटू फंक्शन हो गया। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अब थर्ड टाइप देखो क्या बनने वाला है। यहां पे 2 को देखो ना यार, प्री इमेज बी भी है एंड सी भी है, तो ये 1 to 1 नहीं होगा, तो ये क्या होगा मेनी टू 1 होगा, मेनी टू 1। एंड यहां पे जितने भी इन बी में एलिमेंट है उन सारे को क्या है एरो लगे, मतलब वो क्या है इमेजेस है, मतलब क्या डोमेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, मतलब ये क्या है ऑन टू फंक्शन है। तो ये मेनी टू 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। यस और नो क्लास समझ में आ रहा है क्या? और यहां पे क्या हो रहा है देखो यार, 1 को 2 प्री इमेजेस है, मतलब ये मेनी टू 1 तो पक्का है, मेनी टू 1 तो पक्का है, बट ऑन टू है या इनटू है उसके लिए डोमेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है क्या? नहीं, बिकॉज 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या है इनटू फंक्शन है। तो मेनी टू 1 इनटू फंक्शन हो गया। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये टाइप्स काफी अच्छे तरीके से मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है क्लास। एंड इसमें ही देखो थर्ड टाइप क्या था बाइजेक्टिव मैपिंग, मतलब क्या इंजेक्टिव भी होना चाहिए प्लस सब्जेक्टिव, मतलब क्या 1 to 1 एंड ऑन टू। सो 1 to 1 एंड ऑन टू मतलब इसी चीज को हम क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव मैपिंग बोलेंगे, हाँ या ना? इसमें एक ऑब्जर्व कर लो क्लास, जितने एलिमेंट्स आपको आउटपुट में दिख रहे उतने ही एलिमेंट्स इनपुट में दिखेंगे। यहां पे 3 एलिमेंट्स है तो यहां पे भी 3, यहां पे 4 है तो यहां पे भी 4। आर यू गेटिंग मी? इसीलिए इसको हमने रिवर्स भी कर लिया, मतलब 1 का ए 2 का बी, मतलब क्या इसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन भी कर लिया तो भी वो एग्जिस्ट होगा। क्या मैंने बोला? अगर इसको हमने रिवर्स मैनर में भी मैपिंग कर लिया तो भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। मतलब मैं एग्जैक्टली आपको करके दिखाता हूं, देखो क्लास। अब इसी डायग्राम को मैं रिवर्स मैनर में मैपिंग करता हूं इनवर्स मैनर में, तो देखो क्या मिलने वाला है 1 2 3 ए बी सी। 1 के लिए ए, 2 के लिए सी एंड 3 के लिए बी। सो ये f होगा तो ये f इनवर्स होगा। तो ये भी एक फंक्शन है, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी फॉलो हो रहा है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। आर यू रियली गेटिंग मी? अब फिर भी फ्लेवर नहीं समझा तो अब किसी और एग्जाम्पल को देखते हैं क्लास। फॉर एग्जाम्पल 1 to 1 एंड इनटू है, इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है देखो क्लास 1 2 3 4 और यहां पे ए बी सी। सो 1 का ए, 3 का बी, 4 का सी। 2 के लिए कुछ इमेज ही नहीं बनेगा ना, मतलब क्या एवरी एलिमेंट इन है, तो एवरी मतलब 2 के लिए इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन ही फॉलो नहीं करेगा। तो ये इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही फॉलो नहीं कर रहा है। सो मुझे क्या बताना था इस एग्जाम्पल में से, अगर किसी फंक्शन का हमें इनवर्स अगर एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं वो चेक करना है, तो उस फंक्शन को क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव। मतलब क्या इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, मतलब क्या 1 to 1 एंड ऑन टू। आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? आई थिंक सो मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे क्लास, ये अच्छी तरह से समझाए क्लास। ओके
अब देखो 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 क्लास, cos x एक फंक्शन है, ओके नो, एंड उसका हमने डोमेन क्या बोला है, सो cos x एक फंक्शन है जो r से लेके r के बीच में डिफाइन किया हुआ है, r से लेके r, मतलब दिस इज व्हाट डोमेन एंड दिस इज व्हाट कोडोमेन। तो वो कौन से टाइप में फिट हो रहा है वो हमें देखना है। अभी हमने 4 टाइप्स देखे थे ना, उसमें कहां पे फिट हो रहा है। सो बेसिकली cos x का ग्राफ ऐसे आने वाला है, यस। तो यहां पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे तो कितने सारे इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। सो ये डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल मेथड कहां पे था, 1 to 1 के लिए चेक कर देते, तो यहाँ पे ये मेनी टू 1 पक्का है, मेनी टू 1 पक्का है, अब इनटू है या ऑन टू है वो देखना है। तो यहां पे कोडोमेन क्या है, एनी रियल वैल्यू, एंड cos x के लिए रेंज क्या मिल रहा है, -1 to 1। तो ये बचे हुए क्या है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज आ रहा है ना, मतलब ये क्या होगा, इनटू होगा। सो मेनी टू 1 इनटू फंक्शन, ऐसा आंसर आने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? सो देखो क्लास, ये मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको इन टाइप्स को समझने की कोशिश की है। देखो समझा दिया अच्छी तरह से कि बाबा क्या कंडीशंस होता है 1 to 1 के लिए, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होता है, एंड बाइजेक्टिव मतलब दोनों, तो उसका मीनिंग क्या होता है, इनवर्स के लिए कैसे वो हेल्प करेगा बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हर एक बात अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। होपफुली वो आपको डाइजेस्ट हो चुकी है। सो यहां पे हमने टाइप्स को आज अच्छी तरह से कवर कर लिया है, एंड आपको अगर कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।